हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 9 द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एंड हमने सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज एंड उनकी ब्रेवरी के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से उन्होंने पोर्तुगीज़ को अटैक किया था, सिद्दी को अटैक किया था। एंड उसके बाद हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा था कि संभाजी महाराज की किस तरीके से डेथ हो जाती है एंड उनके बाद छत्रपति राजाराम महाराज किस वे से छत्रपति बन जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। राजाराम महाराज लीव्स फॉर जिंजी। On 5th of April 1689, Rajaram Maharaj escaped from besieged Raigad with a few of his associates. तो 5th of April 1689 को राजाराम महाराज रायगढ़ से एस्केप कर जाते हैं, मतलब किसी को भी बिना बताए रायगढ़ से निकल जाते हैं। He decided to go south to Jinji. The Jinji fort was invincible. It was not easy task for the Mughals to capture this fort. Rajaram Maharaj took his faithful Sardar like Prahlad Niraji, Khanoda Balla, Rupaji Bhosle and managed to reach Jinji. तो महाराज रायगढ़ से निकल जाते हैं, एस्केप कर लेते हैं और साउथ में जिंजी की तरफ जाने लगते हैं। जिंजी का फोर्ट ऐसा था कि कोई भी आसानी से वहाँ नहीं घुस सकता था। मुगल्स के लिए आसान नहीं था उस फोर्ट पे अटैक करना और उसे कैप्चर करना। और अपने साथ राजाराम महाराज कुछ अपने फेथफुल सरदार लेकर गए थे, जैसे प्रहलाद निराजी, खांदो बलाल, रूपाजी भोसले, जो वहाँ पे उनके साथ जिंजी को मैनेज करने में हेल्प करते। The movements of the Marathas. It was difficult to defend the Raigad fort against the might of the Mughals. The Mughals captured Raigad in November 1689 and arrested Maharani Yesubai and Shahu. While going to Jinji, Rajaram Maharaj had assigned the duty to fight against the Mughal to Ramchandra Pant Amatya, Shankarji Narayan Sachiv, Santaji Gorpade and धानाजी जाधव। तो क्या होता है कि जब, जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ाया था लेक्चर पे, कि रायगढ़ में अटैक हो जाता है, मुगल्स अटैक कर देते हैं और उन मुगल्स को रोकना बहुत मुश्किल रहता है और रायगढ़ फोर्ट को बचाना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो मुगल्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं नवंबर 1689 को और महारानी येसुबाई और शाहू, जो कि वहाँ पे फोर्ट को डिफेंड करने के लिए रुके रहते हैं, उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। जब महाराज राजाराम जिंजी जाते रहते हैं उस समय उन्होंने कुछ लोगों को ड्यूटी असाइन की होती है मुगल से लड़ने की, और ये ड्यूटी वो असाइन करके जाते हैं रामचंद्र पंत अमत्य, शानकाराजी नारायण सचिव, संताजी गोरफड़े एंड धानाजी जाधव को। The movement of the Marathas. It was difficult to defend the Raigad fort against the might of Mughals. The Mughals captured Raigad in November 1689 and arrested Maharani Yesubai and Shahu. अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी थी एंड ओके हमें यहाँ से पढ़ना है। From the Marathas' point of view, the situation was critical. Aurangzeb had enticed many Maratha Sardars to his side by giving them watans and jagirs. Rajaram Maharaj also used the same tactics to thwart the Mughal plans. तो क्या होता है कि मराठास के पॉइंट ऑफ व्यू से मराठास के साइड सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि औरंगज़ेब जो होता है बहुत सारे मराठा सरदार को अपने तरफ कर लेता है, कैसे उन्हें जागीर देकर, वतन्स देकर। पर राजाराम महाराज भी यही तरीका यूज़ करते हैं, यही टैक्टिक अपनाते हैं मुगल के प्लान को फेल करने के लिए। इट वॉज प्रोमिस दैट इफ़ अ मराठा सरदार कैप्चर्ड मुगल टेरिटरी इट वुड बी गिवन टू हिम एज अ जागीर। Due to this promise, many capable Maratha Sardars came forward. They started invading the Mughal territory with vigor and defeated Mughals generals. महाराज छत्रपति रामराज क्या करते हैं कि राजा राम क्या करते हैं, सबको कहते हैं कि कोई भी यदि मुगल की टेरिटरी कैप्चर करके हमें देगा तो हम उसे क्या करेंगे, या फिर मुगल सरदार को हम जागीर देंगे,
वही वही टेरिटरी। और इस कारण से बहुत सारे मराठा सरदार होते हैं, मुग़ल सरदार होते हैं जो सामने आते हैं और फिर वो मुग़ल टेरिटरी को कैप्चर करने लग जाते हैं, मुग़ल जनरल्स को डिफीट करने लग जाते हैं। संताजी एंड धानाजी वर एट द फोरफ्रंट इन दीज actions. Against this surprise attacks and guerrilla tactics, the enormous amount of war material and heavy artillery of Mughals were of little use. The Mughal forces were to the at their wit ends. On one occasion, Santaji Ghorpade and Vithoji Chavan even cut and carried away the golden pinnacle of Emperor's own tent in a surprise attack. तो क्या होता है, संताजी धानाजी जो दो सरदार रहते हैं ये सामने आते हैं और कहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं और ये हेल्प करते हैं महाराज की। और बहुत सारे सरप्राइज अटैक्स किए जाते हैं अलग अलग टैक्टिक्स अपनाकर। कहाँ पे, मुग़ल की टेरिटरीज पे बहुत सारे वॉर मटेरियल्स, आर्टिलरीज चोरी कर लिए जाते हैं। मुग़ल फोर्सेस के साथ बहुत परेशानी हो जाती है। एक ओकेशन में तो ऐसा होता है, संताजी घोरपड़े और पिठोजी चौहान इवन महाराज का जो पिनेकल रहता है, गोल्डन पिनेकल रहता है, उसे भी अटैक के समय वहाँ से उठाकर ले आते हैं। सीज ऑफ जिंजी। Once Raigad was captured, the emperor sent Zulfikar Khan to the south on the campaign of जिंजी। तो एक बार रायगढ़ जब कैप्चर हो जाता है तो एम्परर जुल्फिकर खान को भेजते हैं साउथ में जिंजी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कौन रुके रहते हैं, राजा राम। ही लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ जिंजी, और फिर वो फोर्ट ऑफ जिंजी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। Marathas defended the fort bravely for nearly 8 years. The Mughal forces engaged in the siege were fiercely attacked from outside by Santaji and Dhanaji. Rajaram Maharaj escaped through the seas and returned to Maharashtra. Later, Zulfikar Khan captured the fort of Jinji. और मराठास 8 साल तक जिंजी फोर्ट को बहुत अच्छे से सेव करके रखते हैं। मुग़ल फोर्सेस पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो उस अटैक को रोक नहीं पाते हैं और उन्हें इवन बाहर से संताजी धानाजी भी अटैक करते रहते हैं, इसलिए जिंजी फोर्ट उनके हाथ में आता ही नहीं है। और जो राजाराम महाराज होते हैं वो एस्केप कर लेते हैं वहाँ से और महाराष्ट्र वापस आ जाते हैं। और लेटर ऑन जुल्फ़िकार खान महाराजा के वहाँ से लौटने के बाद उस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है। The return of Rajaram Maharaj to Maharashtra gave a boost to the Maratha activity. The Marathas attacked the Mughal territories of Khandesh, Vardhan and Baglan. Rajaram Maharaj inspired hundreds of brave Maratha warriors like Santaji and Dhanaji with his understanding nature and statesmanship. अब क्या होता है कि जो राजाराम महाराज है वो महाराष्ट्र वापस आ जाते हैं और इसीलिए वहाँ जो भी मराठा एक्टिविटीज़ होती रहती वो और बूस्ट अप हो जाती हैं। और जो मराठास होते हैं, जो भी मुग़ल टेरिटरीज होती है ऑफ खानदेश, वर्धान, ये सारी मुग़ल टेरिटरीज पे अटैक करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं। और राजाराम महाराज ने 100 ऑफ ब्रेव मराठा वॉरियर्स को इंस्पायर किया था, जैसे संताजी धानाजी जैसे, कि स्टेटमैनशिप क्या होती है, नेचर क्या होता है। ही मोटिवेटेड देम टू प्रोटेक्ट द स्वराज एंड दस परफॉर्म्ड अ वेरी वैल्यूएबल टास्क। बट इवन एज ऑल दिस वॉज टेकिंग प्लेस, राजाराम महाराज डाइड ऑन 2 March 1700 ऑन सिंघर आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस। और महाराज इन सबको मोटिवेट करते हैं कि स्वराज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना और ये कितना ज़रूरी है अपने देश के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से होती रहती है, पर राजाराम महाराज की मौत हो जाती है 2 March 1700 में सिंहगढ़ में कुछ इलनेस के कारण। Rajaram Maharaj was thoughtful and kind-hearted. He brought together all the capable people in the Maratha Empire. He united them, created a new enthusiasm among them. After the death of Sambhaji Maharaj, he fought against Aurangzeb for 11 years with great courage and tenacity. जो राजाराम महाराज होते हैं बहुत थॉटफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, दयावान होते हैं। वो
सारे लोगों को साथ में लेकर आते हैं और एक मराठा आर्मी, एक मराठा एम्पायर क्रिएट करते हैं। वो लोगों के बीच एक नया एंथुजियाज्म, मतलब एक नया जोश लेकर आते हैं। और संभाजी महाराज की डेथ के बाद से औरंगजेब के साथ राजा राम महाराज ने 11 साल करेज से और टेनेसिटी से लड़ाई की थी। राजा राम महाराज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज दैट ही प्रोटेक्टेड स्वराज इन दोज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम्स. While describing Rajaram Maharaj, noted historian Riya Satkar G.S. Sardesai has used the adjective, just a second, adjective istihar buddhi, level-headed. He cannot be described in better words than this. क्या होता है कि जो राजा राम महाराज होते हैं स्वराज की प्रोटेक्शन के लिए एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में बहुत ब्रेवली फाइट करते हैं। और उन्हें एक्सप्लेन किया है हिस्टोरियन रिया सातकर जीएस सरदेसाई ने, जिसमें उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है स्थिर बुद्धि, दैट इज़ लेवल हेडेड, है ना। और ये जो वर्ड है इससे ज़्यादा अच्छे से बेटर कोई भी उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन बेटर वर्ड्स देन दिस। नाउ महारानी ताराबाई. After the death of Chhatrapati Rajaram Maharaj, Aurangzeb thought that he had won war against the Marathas. But it was not so. Aurangzeb was winning battle against Marathas, but he could not win the war. Maharani Tarabai, the capable wife of Rajaram Maharaj, came forward to lead the Swaraj movement in the extremely unfavorable condition. तो अब छत्रपति राजा राम महाराज की डेथ हो जाती है और औरंगज़ेब को लगता है अब तो हम मराठा के अगेंस्ट वॉर जीत जाएंगे। छोटी मोटी जो टेरिटरीज होती है बैटल में वो जीत भी जाता है, लेकिन जो वॉर होता है वो जीत नहीं पाता है। महारानी ताराबाई जो होती हैं वो केपेबल वाइफ होती है राजा राम महाराज की, और वो आगे आती हैं स्वराज मूवमेंट के लिए इतने सारे अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। कंटेम्प्रेरी मुगल हिस्टोरियन Kafi Khan described Maharani Tarabai as an intelligent and knowledgeable woman. Her management of the army and administration had won renown even during the rule of her husband. और एक मुगल हिस्टोरियन है काफ़ी खान, उसने महारानी ताराबाई को बताया है एज इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल वुमेन, और कहा है कि उनका जो मैनेजमेंट ऑफ आर्मी था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसी ने उनको जिताया उनके हस्बैंड के जाने के बाद। After the death of Chhatrapati Rajaram Maharaj, Maharani Tarabai continued the Swaraj struggle bravely with the help of her Sardars. Aurangzeb captured Satara and Panhala from Maratha territory, but at the same time the Marathas dashed up to Mughal areas of Madhya Pradesh and Gujarat. और महारानी ने ही जो स्वराज का स्ट्रगल था उसे ब्रेवली संभाला बाकी सरदारों के साथ। औरंगज़ेब ने सताला डिस्ट्रिक्ट और जो पन्हाला डिस्ट्रिक्ट था वो कैप्चर कर लिया था मराठा टेरिटरी का, पर इसी समय मराठास ने मुग़ल के जो मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया थे उन्हें कैप्चर करके रखा था। ताराबाई एक्सपेंडेड द वॉर एरियाज फर्दर. सरदार लाइक कृष्णाजी सावंत, कांदेराव दाभड़े, धानाजी जाधव and नेमाजी शिंदे opened battles against Mughals on various fronts outside Maharashtra. This was a sign of change in the outcome of war. तो जो ताराबाई थी उन्होंने अलग अलग एरियाज़ में वॉर स्टार्ट कर दिया था। सरदार जैसे कृष्णाजी सावंत, खांदेराव दाभड़े, धानाजी जाधव, नेमाजी शिंदे, ये सारे मुगल्स के अगेंस्ट अलग अलग महाराष्ट्र के जगहों में बैटल्स लड़ रहे थे, और ये साइन था कि कैसा आउटकम आने वाला है वॉर का, कि कैसा अब वॉर में चेंज आने वाला है, अब मराठास ही जीतने वाले हैं। महारानी ताराबाई fought for 7 years. She kept the Maratha kingdom strong. She took charge of the administration single-handedly and encouraged the Sardars to participate in the mission of Swaraj. Maratha Sardar fought against the Mughals up to Sironje, Mandsaur and Malwa. Kafi Khan had recorded that Rajaram's wife Tarabai achieved great things. तो जो महारानी ताराबाई थी वो 7 साल तक लड़ती रही, मराठा किंगडम को उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है अकेले संभाला और अपने सरदार्स को भी इनकरेज करके रखा मिशन ऑफ स्वराज की तरफ। जो मराठा सरदार्स थे वो भी मुगल्स के साथ बहुत ब्रेवली लड़े, सिरोंजे, मंदसौर, मालवा, ये सारे एरियाज़ में।
जो काफ़ी खान हैं, उन्होंने कहा है कि राजा राम की वाइफ जो थी ताराबाई, उन्होंने ग्रेट थिंग्स अचीव की एंड displayed the qualities of leadership of the army and management of campaign. It added force to the Maratha campaign. और साथ ही साथ ताराबाई के अंडर लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी, मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ थी, और साथ ही साथ इसी चीज़ ने मराठा कैंपेन में एक जोश ले आया था. While describing Tarabai's great achievement, poet Devdatta, who was son of परमानंद एंड ऑथर ऑफ शिव भारत सेज, देखिए ये कुछ लाइंस लिखी हुई है, आई नो ये नहीं आएंगी बट स्टिल ये चीज़ें ताराबाई के बारे में पोएट देवदत्ता ने लिखी थी. नाउ आगे पढ़ते हैं. दस महारानी ताराबाई केप्ट अप द लेगेसी ऑफ वेलोर इनहेरिटेड फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज. इसी तरीके से महारानी ताराबाई ने जो एक ब्रेवरी की लेगेसी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो लेगेसी चालू रखी. Due to the forceful campaign of the Marathas, औरंगजेब was frustrated. और औरंगजेब completely frustrate हो चुका था. क्यों frustrate हो चुका था? अरे भाई वो ये परेशान था कि यहाँ एक को हराओ दूसरा आ जाता है, दूसरे को हराओ तीसरा आ जाता है, तो हम किस तरीके से इन लोगों को हराएं, कैसे इन लोगों को पीछे करें. The Mughal Maratha fight had continued for 25 years. Still, the Mughals could not defeat the Marathas. In these circumstances, Emperor Aurangzeb died in 1707 CE at Ahmednagar. The Maratha War of Independence ended with his death. और ये मुग़ल मराठा जो वॉर था ये 25 साल तक चलता रहा, लेकिन मुग़ल्स किसी भी हालत में मराठास को हरा नहीं पाए. और इन्हीं सब के बीच एम्परर औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 CE में अहमदनगर में, और यहाँ मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी ख़त्म हुआ. The Maratha War of Independence was the fight between the Mughals and Emperor's greed to expand his empire and the spirit of independence of the Marathas. The Marathas emerged victorious in it. After the death of Aurangzeb, they led others in filling the vacuum in the political arena. They controlled the throne of Delhi, ran the affairs of almost all part of Hindustan and protected it. जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये फाइट था मुगल एम्परर, और कैसा मुगल एम्परर? जो ग्रीडी था, जिसे लोगों से मतलब नहीं, जिसे सिर्फ अपना एम्पायर फैलाने से मतलब था उसके, और ऐसे मराठास के बीच जिसमें स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जो अपने देश की आज़ादी चाहते थे. उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उन्हें पैसा मिल रहा है कि नहीं, वो किंगडम जीत रहे हैं कि नहीं, उन्हें अपना देश आज़ाद चाहिए था. और हर जगह मराठास ही जीत कर निकले. जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो जो भी पॉलिटिकल एरेना था उसमें लोग आने लगे और वो दिल्ली का थ्रोन संभालने लगे, रन द अफेयर्स ऑफ, और फिर वो हिंदुस्तान और उसके जो पार्ट्स थे उसे प्रोटेक्ट करने लगे. मतलब धीरे धीरे जो एक औरंगज़ेब ने सेटअप करके रखा था ना अपना ग्रीडी किंगडम, वो धीरे 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 करके डाउन होने लगा. They controlled the throne of Delhi, ran the affairs of almost all parts of Hindustan and protected it. Therefore, the 18th century is known as the century of Marathas. In the next chapter, we will see the achievement of Marathas in that century. और फिर क्या होने लगा, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग एरिया से लोग आने लगे और वो दिल्ली में और अलग एरियाज़ में अटैक करने लगे जहाँ वो अपना किंगडम सेटअप कर सके. और बहुत वो लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ब्रेवली अपना काम किया, और फिर वो थ्रोन ऑफ दिल्ली भी संभालने लगे. और ये जो सेंचुरी है हम इसे 18th सेंचुरी कहते हैं और इसका नाम है सेंचुरी ऑफ द मराठास. नेक्स्ट चैप्टर में हम ये 18th सेंचुरी ऑफ द मराठास के बारे में और यहाँ के जितने भी लोग इनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.